हेलो एंड वेलकम। हम अपने सभी स्टूडेंट्स का साइंस के इस क्लास में वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी लेवल का हो या जेके एसएसबी का हो, विटामिन्स से कम अज़ कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अब विटामिन्स में जनरली कितने किस्म के क्वेश्चन बनते हैं, पहले आप वो देख लीजिए। विटामिन से जनरली 3 किस्म के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इनमें से पहला टाइप क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? इससे बाहर विटामिन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि फैट सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं और वाटर वाटर सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं। नंबर दूसरा ये पूछा जाता है कि विटामिन डिफरेंट विटामिन्स जो हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें विटामिन ए, सॉरी, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7 और बी 9, बी 12 ये सारे आते हैं। इनका आपको केमिकल नेम पूछा जाएगा। ये दूसरा टाइप केमिकल नेम पूछा जाता है। ओके। और तीसरा टाइप ये है कि डिफिशिएंसी डिजीज़, मतलब अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी है तो उससे क्या डिजीज़ हो सकती है। जनरली इन 3 किस्म के क्वेश्चन, ये 3 किस्म के क्वेश्चन बनते हैं विटामिन से रिलेटेड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप एसएससी की बात करो या जेके एसएसबी की बात करो। अब ये वीडियो जो 20 मिनट का रहने वाला है, तो इसमें हम इन तीनों क्वेश्चनों को मतलब डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद वाटर सोलेबल या फैट सोलेबल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी सॉल्व आप कर सकते हो। केमिकल नेम भी हम इसमें डिस्कस करेंगे हर एक विटामिन का, और डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके। सबसे पहले हम देखेंगे, एक मिनट पहले इसको हम डिलीट करते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम देख लेंगे कि वाटर सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं और फैट सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं। विटामिन्स की जनरली 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं वाटर सोलेबल, दूसरे होते हैं फैट सोलेबल। अब वाटर सोलेबल विटामिन्स जो है उसके लिए आपको क्या याद रखना है, उसके लिए तुम्हें याद रखना है कि वाटर सोलेबल विटामिन्स में 2 ग्रुप आते हैं। एक आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा आता है विटामिन सी। मतलब विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9 एंड बी 12 ये सारे उसमें आ जाते हैं। ओके। और जब मैं फैट सोलेबल विटामिन्स की बात करता हूँ, फैट सोलेबल विटामिन्स का मतलब ये है कि फैट सोलेबल विटामिन्स का मतलब ये है कि ये वाले विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन्स जो हैं ये फैट सोलेबल विटामिन्स होते हैं। होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि वाटर सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं और फैट सोलेबल विटामिन्स कौन से होते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहला क्वेश्चन का पहला टाइप यही बनता है कि वहाँ हमें पूछा जाता है कि बताओ, आप इनमें से बताओ कि वाटर सोलेबल विटामिन कौन सा है या कौन सा नहीं है, ये पूछा जाता है। अब आपको अब आप जान चुके हो कि वाटर सोलेबल विटामिन्स कौन से हैं और फैट सोलेबल विटामिन्स कौन से हैं। अब चलते हैं आगे वीडियो में। ओके। अब ये हैं कुछ इनके नाम, केमिकल वाटर सोलेबल विटामिन्स और फैट सोलेबल विटामिन्स के नाम यहाँ पे हैं। अब देख लीजिए, मैं आपको ट्रिक से याद करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो, ये तो आपको याद रहेगा ही। कौन सा? ये मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये तो वाटर सोलेबल होते हैं। अब फैट सोलेबल के लिए आपको जो याद रखना है, फैट सोलेबल को के लिए आपको जो ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक ये है, वो आपको याद रखना है। एक मिनट पहले इसको हम इरेज करते हैं। आपको याद रखना है के डी ई ए, मतलब कीड़ा। जब आप कीड़ा याद रखोगे, दैट मीन्स ये फैट सोले, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये वाले विटामिन जो होते हैं ये फैट सोलेबल विटामिन होते हैं। होप कि आपको इतना याद रहा होगा। आगे चलते हैं आप। अब देख लीजिए यहाँ पे आप, ये हैं इनके केमिकल नेम। केमिकल नेम विटामिन्स के यहाँ पे लिखे हुए, सारे विटामिन्स के। सबसे पहले विटामिन यहाँ इस साइड, ये वाला साइड जो है, इस साइड कौन से हैं? वाटर सोलेबल। और इस साइड जो है ये फैट सोलेबल है। अब देख लीजिए, सबसे पहले बी 1 का केमिकल नेम जो है वो थायामीन है। इसका केमिकल नेम थायामीन है। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन है। विटामिन 3 का नियोसिन है। और विटामिन बी 5 का पेंटाथिनिन है। और विटामिन 6 बी 6 का पायरिडॉक्सिन है। उसके बाद विटामिन बी 7 का बायोटिन है। विटामिन बी 9 का
फोलिक एसिड है, विटामिन B12 का कोबालामिन है, और विटामिन सी का केमिकल नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। हम इनको मैं अभी आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा, मतलब 1 मिनट में आपको ये मुश्किल मुश्किल नाम आपको याद हो जाएंगे 1 मिनट में। अभी देख लीजिए इसके लिए ट्रिक क्या है। आप इसको हम दो हिस्सों में, सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे यहाँ तक आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी। 1 मिनट में कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। 1 मिनट देख लीजिए, यहाँ तक आपको एक ट्रिक याद रखनी है। यहाँ तक, इससे ऊपर एक ट्रिक, नीचे इससे दूसरी ट्रिक। यहाँ पे आपको याद रखना है ये वाले विटामिन जो है ना, थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियोसिन एंड पेंटोथिनिन, इसको इसके लिए आपको याद रखना है। ये देखो, थाईलैंड जाकर, थायमीन मतलब थाईलैंड जाकर राइबो ने नाई से पेंट दुलवाई। ओके, थाईलैंड जाकर राइबो ने नाई से पेंट दुलवाई। हम दोबारा रिवाइज करते हैं। देखो, थाईलैंड जाकर मतलब थायामीन, राइबो ने मतलब राइबोफ्लेविन, नाई से मतलब नाइसिन, और पेंट दुलवाई पेंटोथिनिन। होप कि आपको, आप अपने रफ पे इसको याद, इस ट्रिक को नोट डाउन करके रखो, वरना ये याद करने में बहुत मुश्किल होते हैं। थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन एंड पेंटोथिनिन। ट्रिक क्या है इसकी, थाईलैंड जाकर राइबो ने नाई से पेंट दुलवाई। इतना याद रहा होगा आपको। अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, मतलब विटामिन B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी की ट्रिक क्या है। इसके लिए आपको याद रखना है, ये देखो कलर में दोबारा चेंज करता हूँ, देख लीजिए आप यहाँ पे, पायरिडोक्सिन, बायोटीन, फोलिक एसिड, कोबालामिन। आपको याद रखना है, ये देखो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ना, ये आपको विटामिन सी का ये एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है, ये आपको रहेगा ही याद। आप पायरिडोक्सिन के लिए क्या रही, आपने याद रखना है पाई फोको, ये आपको याद रखना है। देखो सर, दोबारा हम रिवाइज करते हैं। ये है पाई, ये 1 मिनट, ये है पाई बाई फो को। पाई मतलब पायरिडोक्सिन, बाई मतलब बायोटीन, फो मतलब फोलिक एसिड, कोबालामिन, ठीक है। और विटामिन सी तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये तो आपको याद रहा ही होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे विटामिन, फैट सोलेबल विटामिन जो है ना, इनको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, आपको यहाँ से आना पड़ेगा, मतलब यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा याद करने के लिए। इसके लिए ट्रिक क्या है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। आपको याद रखने के लिए यहाँ पे ट्रिक जो है, यहाँ पे सबसे पहले इसकी मैं बताऊंगा, लास्ट वाला जो है, इसकी ट्रिक क्या है, फाइलो टोको कैल्सी रेटी, फाइलो टोको कैल्सी रेटी, ये इनकी मतलब ट्रिक है। आप देखो, फाइलो मतलब फाइलोक्विनीन, टोकोफेरॉल, ओके, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉइड, ये रेटिनॉल भी आप कह सकते हो उसको, ठीक है ना। अब ट्रिक क्या है, फाइलो, ये वाला फाइलो टोको कैल्सी रेटी। आपको ये होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देख लीजिए। अब इनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब किस किस मतलब विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास जो है फैट सोलेबल विटामिन, ये है ना फैट सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन के बारे में जानते हैं। देखो, फैट सोलेबल विटामिन के लिए तो मैं ट्रिक मैंने पहले ही बताई थी, याद किस तरह से रखना है, KDEA, कीड़ा, क्या याद रखना है, कीड़ा। अब ये 4 विटामिन जो है, ये क्या है, ये फैट सोलेबल विटामिन है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे इनकी डेफिशिएंसी से क्या, विटामिन के की डेफिशिएंसी ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप ऐसे सुनो। अब विटामिन के जो है ना, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब जिसमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, उसका ब्लड जो है ना, अगर कहीं पे जख्म लग जाता है, उसका ब्लड जल्दी क्लॉट नहीं हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो, मतलब जब कहीं से खून बहता है तो जल्दी वहाँ पे क्लॉट नहीं बनता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रेटिटिस होता है, ओके। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, ये आपको याद रखना है। अब देख लीजिए इसके लिए ट्रिक क्या है, देख लीजिए। ब्लड क्लॉटिंग आप इसके लिए याद रखो, यहाँ पे एक मैं ट्रिक यहाँ पे लिख लेता हूँ, बेस्ट, BEST, बेस्ट क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ, RIN, रिन। देख लीजिए क्या,
बेस्ट क्लॉथ जो है ना, ये एक ही वर्ड आपको याद रखना है, मतलब बेस्ट क्लॉथ मतलब ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। रिन मतलब रेकिटिस, आई मतलब इनफर्टिलिटी, और एन मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे हमने फैट सोलेबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, सॉरी एक मिनट, कौन कौन से होते हैं, के, डी, ई, ए, के, डी, ई, ए। इसके हिसाब से यहाँ पे वो ट्रिक क्या बनती है, के लिए बेस्ट क्लॉथ, डी के लिए आर, ई के लिए आई, और एन के लिए, सॉरी ए के लिए एन। अब देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है, बेस्ट क्लॉथ रिन, रिन मतलब ये रिकेटस, आई मतलब इनफर्टिलिटी, और एन मतलब नाइट ब्लाइंडनेस। जब भी आपको मतलब कि आपको सबसे पहले एक लाइन में लिखना है कीड़ा, और उसके सामने लिखोगे बेस्ट क्लॉथ रिन। अब फिर आप जब मैच करोगे तो ये आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब देख लीजिए दोबारा एक बार, विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग मतलब की प्रॉब्लम आ जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रैकेटिस, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से इनफर्टिलिटी, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब वाटर सोलेबल विटामिन जो हैं उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होती हैं, अब देख लीजिए आगे आप। विटामिन बी, देखो यहाँ पर ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, मैंने दो ग्रुप बनाए, अलग अलग ट्रिक है इनके लिए, देख लीजिए आप। अब देखो सबसे पहले विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी डिजीज, और विटामिन बी 2 की डेफिशिएंसी से ड्राई स्किन, विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी से पेलिग्रा। ओके, अब उसके बाद विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी से पैराथीसिया, विटामिन बी 6 की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोपैथी, और विटामिन बी 7 की डेफिशिएंसी से डर्मिटिस होता है। ओके, अब इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी वो देख लीजिए आप। इसके लिए आपको याद रखना है, देख लीजिए यहाँ पे बी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे बी डी पी, बी डी पी, बी डी होती है ना, बी डी पी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखना है पानी दे, पानी दे, बी डी पी पानी दे। देखो अब बी मतलब बेरी बेरी, डी मतलब ड्राई स्किन, पी मतलब पेलिग्रा, ये जो है ना, अब ये इसके लिए ट्रिक है। पा मतलब पैराथीसिया, नी मतलब न्यूरोपैथी, डी मतलब डर्मिटिस। अब ये इसके लिए ट्रिक है, बी डी पी पानी दे। यहां से क्या है, बेरी बेरी, ड्राई स्किन, पेलिग्रा, पेरीथीसिया, न्यूरोपैथी एंड डर्मिटिस। ओके, होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब लास्ट वाली स्लाइड यहाँ पे क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन ये भी हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा विटामिन है, विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी क्या होता है, बी 9 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सॉरी यहाँ पे विटामिन बी 12 होना चाहिए था, एक मिनट, ये यहाँ पे बी 12 होना चाहिए था। ओके, विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से पेरिनिशियस एमीनिया होता है। अब ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से सिकर भी होता है। अब ये था कंप्लीट विटामिन के बारे में। इससे बाहर आपको विटामिन के बारे में कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। हो अब हर किसी एग्ज़ाम में कम से कम एक नंबर तो विटामिन से पूछा जाता है, जिस एग्ज़ाम में साइंस मतलब इंक्लूड हो, जिसके साइंस सिलेबस में साइंस इंक्लूड हो। होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।